जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ केमिस्ट्री। तो आज से हमारा केमिस्ट्री सीरीज चलेगी और ये केमिस्ट्री जो है बेसिक से लेके, अभी बेसिक है, इंट्रोडक्शन चलेगा, फिर पदार्थ के बारे में चलेगा, फिर आगे स्ट्रक्चर चलेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर पीरियोडिक टेबल चलेगा, धातु मतलब मेटल नॉन मेटल, फिर इस तरह सब जो सीरीज है उस सीरीज से अपन चलेंगे। तो अपने को पूरी केमिस्ट्री को कवर करना है जो अपने पेपर में पूछता है। तो केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बस वही कॉन्सेप्ट के साथ एक बार फिर उपस्थित हुए हैं, देखिएगा। और जहाँ पे डाउट होगा तो आप पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में करिएगा। और कितने लोग, अच्छा हाँ चलिए, अभी और लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा हाँ, जय हिंद जय हिंद जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। चलिए, तो सब तो आ गए। चलिए ओके, देखिएगा रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री भी कहते हैं। अब सबसे पहले बात चलेंगे कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो मिस्र में हुई है। रसायन विज्ञान का मिस्र में कैसे, समझिएगा एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। मिस्र में बहती है नील नदी। तो नील नदी के वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने जब नदी में नहाने गए तो वहाँ मिट्टी निकाले, मतलब नील नदी से मिट्टी निकाले। वो मिट्टी यानी जो पदार्थ, वो मिट्टी जब देखते होगे बालू टाइप रहता है, तो वहाँ बालू नहीं था, वहाँ मिट्टी था। उस मिट्टी में देखे तो बहुत सारे धातु पाई गई, मतलब रिसर्च किए इसमें क्या है। तो उसे शुरू में क्या कहा गया? काला रंग का था, एकदम पूरा काला। तो काले रंग की मिट्टी कहा गया। कहाँ पाएगा? मिस्र में। मिस्र में कौन सी नदी पे? तो नील नदी पे। और नील नदी जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिएगा, तो जिसका कीमिया हुआ, जिसका शब्द का अर्थ होता है ये काला रंग है ना, कीमिया। और इसका शब्द जो भाषा है ये लैटिन भाषा था, कीमिया। ये मिस्र में पाया गया। यहाँ के लोग इसे केमी भी कहते हैं, मिस्र लोग, ठीक। बाकी जगह कीमिया कहते हैं, वहाँ के लोग केमी कहते हैं। ये काली मिट्टी जो है नील नदी में पाया गया। क्लियर? आगे देखते हैं, इसके अध्ययन क्या कहते हैं? केमिस्ट्री को अध्ययन को केमिस्ट्री कहते हैं, प्रारंभ में कहते हैं। अब अपना अपना केमिस्ट्री बोलते हैं, लेकिन पहले प्रारंभ में इसको केमिस्ट्री कहते थे। जन्मदाता कौन है? तो एंटोनी, इसके जन्मदाता, रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है? तो एंटोनी लेवोसियर। कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। तो आप लोग याद करिएगा, एंटोनी लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर को या लेवोसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं और मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहते हैं। क्यों फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? क्यों? क्योंकि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता भी इन्हीं को कहा जाता है और फादर ऑफ केमिस्ट्री भी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा लेवोसियर को। क्लियर? यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? देखिएगा, इन्होंने लेवोसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों कहा जाता है समझिएगा। इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नाम दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बोलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ऑक्सीजन की खोज किया था पिस्टले ने और हाइड्रोजन की खोज किया था कैवेंडिश ने। लेकिन इन दोनों ने उसका खोज किया, लेकिन जो हम आज नाम जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये नाम नहीं रखा है। कौन रखा? एंटोनी ने रखा, एंटोनी लेवोसियर ने रखा। और क्या काम किया? एक इन्होंने बुक लिखा, कभी कभी पूछ लेते हैं इनके बुक का नाम क्या है। बुक का नाम है द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। एलिमेंट क्यों रखा गया नाम? की तत्व, एलिमेंट मतलब होता है तत्व। तो इसलिए बुक का नाम रखा गया द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि लेवोसियर ने इस बुक में कई तत्वों के बारे में बताया। जैसे आपका हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, इन तत्वों करके कई तत्वों के बारे में इस बुक में उन्होंने चर्चा किया था। क्लियर दोस्तों? आगे देखिएगा, यहाँ पे मिल गया था एम है यहाँ पास। तो कंबस्टन थ्योरी है, ये कंबस्टन थ्योरी भी दिया था एंटोनी लेवोसियर ने। क्या था कंबस्टन थ्योरी में? जो हम लोग ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं, फ्यूल का प्रयोग कर रहे हैं, तो बस इन्हीं के बारे में उन्होंने चर्चा किया था इस बुक के बारे में। तो आप याद रखिएगा ये इस थ्योरी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है बुक इनका, और फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का नाम रखे थे। आगे देखिएगा, तो अब केमिस्ट्री में अभी अध्ययन क्या करेंगे? तो केमिस्ट्री में अध्ययन क्या किया जाता है? देखिएगा, अध्ययन क्या किया जाता है? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा का तात्पर्य यह है कि विज्ञान में बहुत सारी शाखाएं होती हैं।
भाई भौतिक विज्ञान भी होती है, रसायन विज्ञान भी होती है, जीव विज्ञान भी होती है। जीव विज्ञान में भी कई पार्ट बांटे हैं, बॉटनी और एनिमल अलग अलग पार्ट बटा हुआ है, इसलिए आप देखिएगा कई पार्ट बटे हैं। जैसे जूलॉजी अलग है, बॉटनी अलग है, और बहुत सारे हैं, इसलिए शाखाएं बहुत सारी। तो ये रसायन विज्ञान एक शाखाएं हैं। किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत पदार्थ में सब्सटेंस, जिसके अंतर्गत पदार्थ यानी सब्सटेंस के गुण, इसके कैरेक्टर क्या है, सब्सटेंस के कैरेक्टर क्वालिटी क्या है, बस यही पदार्थ के बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे देखिएगा, संगठन, कंपोजिशन, संरचना, स्ट्रक्चर तथा उनमें होने वाले परिवर्तन एवं इनकी क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में हम चर्चा करेंगे, मतलब इस रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे। तो अभी हम अब इसके यहाँ पास से क्या क्या इंपॉर्टेंट बनता है पेपर में हमारे, तो देखिएगा। पहला पूछेगा रसायन विज्ञान के जन्मदाता, आप लोग याद होना चाहिए लेवोजियम, पहला एक नंबर आपका यहाँ बन गया। दूसरा पूछेगा कि रसायन विज्ञान की जो कीमिया शब्द है किस भाषा से है, तो आप याद रखिएगा लैटिन भाषा में है। कीमिया शब्द जो है कौन सी भाषा है? लैटिन भाषा। इसका अर्थ कौन सा है? काला रंग। कहाँ पाया गया? मिस्र में पाया गया। मिस्र में कौन सी नदी में? नील नदी में। और नील नदी क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो 4-5 क्वेश्चन आपके यही बनते हैं। आगे, हाइड्रोजन का खोज किसने किया और ऑक्सीजन की खोज किसने किया? तो ऑक्सीजन की पिस्टले ने और हाइड्रोजन की कैवेंडियस ने। नाम किसने रखा? लेवोजियम ने। क्लियर? यहाँ पास से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री के लेखक कौन है? ये भी आपको याद होना चाहिए, बन गया आपको। ठीक, बस इतना ही पूछेगा, बाकी आपका जो विशेषता है तो मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, ये नहीं पूछेगा आपसे। ठीक, बस याद रखिएगा रसायन विज्ञान में हम किस किस के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? अच्छा, आगे चलने से पहले दोस्तों एक बात बता देता हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस समय मेरी वीडियो रुक गई थी, तो इसलिए रुक गई थी क्योंकि मेरा ये मार्कर नहीं था। बहुत मुश्किल से मार्कर मार्केट से मंगवाया हूँ फ़ोन करके, तो एक व्यक्ति है वो पहुँचाया है, तो उसकी वजह से अब वीडियो जो है हमारा वो केमिस्ट्री में डेली एक वीडियो अपलोड करूँ मैं आपका। ठीक, तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है डेली। तो आप यहाँ से, और एक बात और, फुल कॉन्सेप्ट है, आप एक बार इसको देख लिए और एक बार अपनी बुक को पढ़ लीजिए, बस इतना बहुत है। और कहीं जाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। कहीं यहाँ यूट्यूब में देखें, कहाँ वहाँ देखें यूट्यूब में, कहीं कुछ नहीं, जो है पूरा लेके आ रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं। अब एक बार केमिस्ट्री खत्म हो जाए, फिर इसके बाद आपको केवल और केवल ऑब्जेक्टिव को, मतलब कोई भी बुक उठाइए उसको पढ़िए, कोई भी बुक का ऑब्जेक्टिव हो उसको हल करिए, बस यही करिए आप। एक बार इसको कंप्लीट ध्यान दीजिएगा पूरा कंप्लीट, फिर उसके बाद आप फिर से दोबारा पढ़िएगा अपनी बुक, मतलब इसको बीच बीच में रिवाइज करते रहिएगा। क्लियर? तो अब आज से एक वीडियो डेली अपलोड होगी आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। और दोस्तों एक बात और, कई लोग बोलते हैं यार मन नहीं हो रहा है, लॉकडाउन है, क्या करें? तो बहुत सारे लोग अपना लॉकडाउन में टाइम बर्बाद कर रहे हैं सोने में, कोई किसी का मन नहीं लग रहा है, किसी कुछ नहीं लग रहा है। अरे यही टाइम तो है पढ़ने का, यही टाइम पढ़ने का। लोग यहाँ खेल खेल समय बिता रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ भी। तो आप केवल उद्देश्य बना लीजिए पढ़ना है बस। और पढ़ाई क्या है? पढ़ाई एक नशा है। जिसको नशा लग गया तो दुनिया की हर नशा फीकी पड़ जाती है। एक बार ये नशा लग गया ना, तो फिर आपको बस हर टाइम यही दिखता है। बस नशा बोलते ना, नशा जो है बहुत बुरी चीज होती है। एक बार लग जाती है तो फिर लत लग जाती है, छूटती नहीं, बस वही नशा है। एक बार नशा अगर पढ़ाई का लग गया तो बिना बने आप छोड़ोगे नहीं, ये नशा है। और फिर नशा ऐसा है कि जानते बोलते भी हैं कि नशा चाहे किसी चीज का हो बहुत बुरा होता है, तो यही नशा है। बस एक नशा चढ़ाइएगा अपने ऊपर, पढ़ाई का नशा। और एक बार नशा चढ़ गया, बोलते भी नहीं पढ़ाई क्या है, कुछ नहीं पढ़ाई, ये केवल मात्र एक नशा है। जिसको ये नशा लग गया, जिसको ये नशा लग गया वो समझ जाओ फिर वो रुका नहीं फिर आज तक। जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं कर लिया, जब तक कुछ बन नहीं गया, तब तक वो नहीं रुका। बस नशा लगाइए और नशा अपने आप उसको डेली पढ़िए। और हाँ एक बात और, नशा मतलब ऐसा नहीं कि सबको बताएं कि हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, बताने आ सकता आपको नहीं है, डिडोरा रिपीट आ सकता नहीं है आपको। आप अपना पढ़िए, जब कोई आपसे पूछे तो आप बताइए कि इसका ये सोल्यूशन ऐसा होगा। अपने से आप किसी को बताइए नहीं, और अपने से आप किसी को ज्ञानी न बनिए। क्या कहीं भी जब बात चल रही तो आप बताएं हम इतना पढ़ते उतना, इससे कोई वैल्यू नहीं रहता। आपसे कितना बनता है ये वैल्यू रखता है। इसलिए एक नशा लगाइए और एक उम्मीद जगाइए और एक एनर्जी लाइए कि हम डेली इतना घंटा टाइम बना लीजिए कि 12 घंटा पढ़ना है, कि 8 घंटा पढ़ना है, कि 10 घंटा पढ़ना है, 6 घंटा पढ़ना है। बस
और इतना भी नहीं कि हम बोले 12 घंटा पढ़ेंगे और 12 घंटा पढ़ नहीं पा रहे हो, मतलब एक सिस्टम बनाओ कि इतना घंटा पढ़ेंगे और डेली उतना घंटा ही आपको पढ़ना है। क्लियर? ऐसा नहीं कि आप बस कम कर दिए और फिर एक दिन 10 घंटा, एक दिन 10 घंटा पढ़े, दूसरे दिन 2 घंटा पढ़े। एक नियम बनाइए, 6 घंटा मतलब डेली 6 घंटा पढ़ेंगे। तो 1 महीना बाद आप देखेंगे आप में खुद कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगा, अगर आप डेली इसको रूटीन में लाते हैं तो। क्लियर? चलते आगे, आगे क्या है देखिएगा। तो ये पदार्थ है, इस पदार्थ के बारे में हम चर्चा करेंगे कि पदार्थ क्या होता है और पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। आप जानते हो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे पदार्थ के 6 अवस्थाओं के बारे में कि पदार्थ की 6 अवस्था होती है। चलिए देखिएगा पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। देखिए दोस्तों, पदार्थ की अवस्था लेके आए हैं आगे से, है ना। देखिएगा पदार्थ की अवस्था है स्टेट ऑफ मैटर या सब्सटेंस। कभी कभी इसे पदार्थ बोलते हैं, कभी कभी इसे द्रव बोलते हैं। और आप लोग कंफ्यूज बुक में कई बुक में अलग दिया कि द्रव अलग है पदार्थ अलग है। सही मायने में बोला जाए द्रव और पदार्थ दोनों एक ही है, आप इस पे कंफ्यूज नहीं हुई। द्रव और पदार्थ सब एक ही है। देखिए जरा एक सिंपल से पूरा कौन से क्या बोलते हैं कंफ्यूजन को दूर कर देता है, ये समझिएगा। संसार की सभी वस्तुएं द्रव अर्थात पदार्थ से बनी हैं। बस इसका मेन जो बेसिक है वो इतना ही है कि संसार की, ब्रह्मांड की जितनी वस्तुएं हैं वो सभी पदार्थ हैं। ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है, अंगूठी भी पदार्थ है। जितना चीज आप देखते हो आसपास सब एक पदार्थ है। इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं सभी एक क्या है? पदार्थ है। क्लियर? आगे देखिएगा पदार्थ। और ये जो पदार्थ होते हैं ना, ये बहुत छोटे छोटे कणों से मिलके बनता है। अब ये कण कैसे? ये छोटे छोटे कण का मत समझिएगा कितना। आप एक देखते होंगे कि वर्षा की जो बूंद होती है, एक बूंद देखिएगा, वर्षा की बहुत सारी बूंद होती हैं गिरती हैं, तो आप एक बूंद की कल्पना कीजिएगा कि एक बूंद में देखिएगा, एक छोटी वर्षा की बूंद में 10 की घात 21 कण होते हैं। क्लियर? 10 की घात 21 कण होते हैं। क्लियर हुआ आपने यहां तक? आगे देखिएगा नेचर, प्राकृतिक पदार्थ जो होती है, कुछ पदार्थ हमको दिखती हैं, कुछ पदार्थ हमको नहीं दिखती। कुछ विजुअल होती हैं, कुछ इनविजुअल होती है, कुछ दृश्य होती है, कुछ अदृश्य होती है। जो दृश्य होती है उसको पदार्थ बोला गया, जो अदृश्य होती है वो क्या हो गया? एनर्जी, ऊर्जा हो गया। ऊर्जा को कहीं दिखेगी? नहीं दिखती, तो ये ऊर्जा है। तो आप पढ़ाई में ऊर्जा लाइएगा, जो दिखेगा नहीं लेकिन हकीकत में होगा। तो बस यही ऊर्जा के साथ चलिएगा। तो दृश्य यानी विजुअल, इनविजुअल। क्लियर आपको? मतलब फिर पदार्थ की भौतिक अवस्था, मतलब भौतिक रूप से कितनी पदार्थ आप लोग देखते हो कि दुनिया में जितनी भी चीज देखो, जितनी भी चीज आप सोच लो, सिर्फ आपको वो 3 चीज में ही दिखेगी। या तो वो ठोस होगी, या तो वो द्रव होगी, या तो वो गैस होगी। ऑक्सीजन देखो गैस है, घर में कुछ भी चीज देखो, गिलास देखो, लोटा देखो, अपने घर से ही ले लो, दरवाजा देखो, कुछ भी देखो, पानी देखो, तेल देखो, कुछ भी, या तो वो द्रव होगी, या तो वो ठोस होगी, या तो वो गैस होगी। इसके अलावा कोई चीज नहीं होती। तो आप याद रखिएगा दुनिया में सिर्फ 3 चीज हैं, ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्था। लेकिन कुछ अवस्थाओं के और भी चर्चा हुई और उनकी खोजी गई, जो आज तक आपको दिखा रहा हूं मैं। 6 अवस्था हो गई, ये 6वीं अवस्था है। ठीक, तो चौथी अवस्था कौन सी है? चौथी अवस्था है प्लाज्मा। 1924 में इसकी खोज किया गया था। अभी हम ठोस के बारे में अलग से अध्ययन करेंगे, गैस के बारे में अलग, द्रव्य के बारे में अलग, प्लाज्मा के बारे में अलग, इस सब के बारे में अलग अलग चर्चा करेंगे। तो आप याद रखिएगा कि चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, जो 1924 में खोजी गई। 5वीं अवस्था होती है बोस आइंस्टीन, इसको बोलते हैं बीईसी। बीईसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि बोस, सत्येंद्र नाथ बोस जो है वो हमारे भारत के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने बोला कि यार ये क्या और अवस्था है प्लाज्मा के बाद, बोले कि ऐसी अवस्था है, बताया अवस्था के बारे में। तो आइंस्टीन ने पहले समय क्या था कि आइंस्टीन मतलब बहुत बड़े वैज्ञानिक होते थे, अगर वो बोल दिए ये दिन है तो मतलब दिन है, ऐसा। तो सत्येंद्रनाथ बोस जो है भारतीय थे, उन्होंने खोजा एक अवस्था के बारे में, लेकिन बताया सबको कि ऐसी सी बात होती है। तो बोस आइंस्टीन ने बोला है,
आइंस्टीन ने बोला हाँ होती है, तो उसने इसको मान लिया गया। कब? 1924 में। आगे इसके बारे में नहीं, बोस आज 24 में नहीं है, सॉरी ये 1924 में है, प्लाज्मा नहीं है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ये 1924 में है। क्लियर? बोस आइंस्टीन। छठी अवस्था जो है फॉर्मिंग ऑफ कंडेंसन कंडेंसेट, ये 1995 में खोजी गई। ये जो होती है अवस्था अति उच्च या निम्न ताप पर प्राप्त होती है, अति उच्च और निम्न ताप पर। अभी हम इन सब के बारे में ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, फॉर्मिंग ऑन कंडेंसेट के अलग अलग बारे में चर्चा करेंगे, इनके उदाहरण देखेंगे और देखेंगे कि पेपर में इनमें कहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक, लेकिन अब ये बता देते हैं आपको कि आपको सिर्फ अभी इतिहास से क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन यही पूछेगा कि पूछता है कि कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं पदार्थ की। तो अगर वहां 5 ऑप्शन है तो 5 भी सही है, और 6 ऑप्शन है तो 6 अवस्था भी सही है। क्लियर है? अभी हम देखेंगे कहाँ कहाँ प्लाज्मा, आप देखे होगे ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है, ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है ना हमारे रक्त में। अभी आप देखते होगे, न्यूज सुनते होगे कि प्लाज्मा थेरेपी हो रही है, तो सबके बाद चर्चा करेंगे प्लाज्मा ये अवस्था कौन सी होती है। जो हमारे ब्लड में पाई जाती है वो बात दूसरी है, लेकिन ये अवस्था कौन सी होती है, ये अवस्था देखेंगे। बोस आइंस्टीन अवस्था क्या है ये भी देखेंगे, और फॉर्मिंग ऑफ कंडेंसेट ये भी देखेंगे। तो अपन ये देखेंगे, अपन ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए, और इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अच्छा लगे तो बताइएगा, और गलत लगे, कहीं पास आवाज़ दिक्कत हो तो हेडफोन का यूज करिएगा, और कोई भी कमी हो अभी उसको बताइएगा। ठीक, तो हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे।